अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए डालते हैं खानदेश बुलेटिन। नासिक, नंदुरबार, मालेगांव, धुलिया और जलगांव ज़िला, ये महाराष्ट्र के ये जो 4 ज़िले हैं, यहाँ की ख़बरों पर हम कुछ झलकियों पर ख़ास जो ख़बरें हैं उस पर हम तबसरा करते हैं या उसके रिपोर्ट्स पेश करते हैं, क्योंकि खानदेश ज़ोन के लोग खानदेश बुलेटिन को काफ़ी पसंद कर रहे हैं और सच्ची अच्छी ख़बरें और बेबाक अंदाज में देखना चाहते हैं, इसलिए वायरल न्यूज़ को काफ़ी पसंद कर रहे हैं। इसलिए हमने तकरीबन 1 महीने से खानदेश बुलेटिन के नाम से अलग ही खबरें बनाना शुरू कर दी है। खैर, जो साथी अभी तक के इस बेबाक चैनल से जुड़े नहीं हैं, मैं गुजारिश करूँगा कि फ़ौरन चैनल से जुड़ जाएं। नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, उसे टच कर दें। वो टच करते ही सफ़ेद हो जाएगा। उसके सफ़ेद होते ही राइट साइड में घंटी बनकर आएगी, उसको भी टच कर दें। और घंटी के टच करने के बाद में 3 ऑप्शन आएंगे। तो पहला ऑप्शन ऑल का रहेगा, ALL, उसको टच कर दें। ये 3 काम करने से ये होगा कि आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे। हमारी हर खबर, हर वीडियो आपको फ़ौरन मिल जाया करेगी। नाज़रीन, इस वक्त मालेगांव से ही हम हर रोज़ बात शुरू करते हैं। तो मालेगांव की बड़ी खबर इस वक्त ये आई है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मालेगांव में अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना को लेकर जो बेदारी और जो जागरूकता हुई है, जिस तरीके से वहाँ के ज़िम्मेदारों ने, चाहे वो सियासी ज़िम्मेदारान हो, समाजी हो, मिली ज़िम्मेदारान हो, जिस तरीके से उन्होंने बेदारी मुहिम चलाई और कोरोना को कंट्रोल करने में, उस मर्ज़, उस वबा को रोकने में जो यूँ समझिए कि अल्लाह ने उन्हें कामयाबी दी है, वो यकीनन एक बहुत बड़ी बात है। खैर, इस वक्त मालेगांव से एक अफसोसनाक खबर मेरी निगाहों के सामने है कि लॉकडाउन के चलते हुए यूँ समझिए कि लॉकडाउन ने मालेगांव के एक रिक्शा ड्राइवर की जान ले ली, क्योंकि लोन पर शायद रिक्शा उठाया था और लोन भरना बड़ा मुश्किल हो गया था, जिससे वो दिल बर्दाश्त होकर उसने अपने घर में आत्महत्या कर ली। आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के मुस्लिम अक्सरियती शहर मालेगांव का एक इलाका है अख्तराबाद, वहाँ वाक़े आरिफ इस्माइल मस्जिद के बगल में रहने वाले एक 52 साला ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने अपने ही घर में रस्सी का फंदा लगाकर ख़ुदकुशी कर ली है। इत्तला मिलते ही पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन के अफसरान पहुंच गए और लाश का पंचनामा करके उसे फ़ौरन म्यूनसिपल सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामला दर्ज कर लिया है। मामले की तफ्तीश शुरू हो गई है। बता दूं कि ड्राइवर लॉकडाउन के सबब अपनी ऑटो रिक्शा पर लिए गए लोन यानी कर्ज की अदायगी वक्त पर ना कर पाने की वजह से यूँ समझिए कि परेशान हो गया था और बड़ा यानी दिलबर्दाश्ता हो गया था। बताया जा रहा है कि जो ड्राइवर है उनका नाम शेख नज़ीर शेख वज़ीर 52 साल है। अपनी बीवी और 2 बेटों और एक बहू के साथ मालेगांव के अख्तराबाद इलाके में आरिफ इस्माइल मस्जिद के बाजू में ये रहते थे, रिहाइश पजीर थे। इनकी 2 बेटियां भी हैं जो अपने घरों में रहती है। खैर नाज़रीन, ये एक बड़ी अफसोसनाक खबर है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक तरफ हुकूमत ने तो ये कहा कि किराए के घर वाले, जो किराए मालिक है घर के, वो भी किराया वसूल न करे और बैंक को भी छूट देने के लिए कहा गया था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सब जैसे मोदी जी के और भाजपा के जुमले हैं, ये सब जुमले हैं। मकान के जो मालिक है वो भी किराया नहीं छोड़ रहे हैं और बैंक वाले भी लगातार बाकायदा मैसेजेस कर रहे हैं। मैं अपनी खुद की बात बताऊं, लाइट बिल वाले लगातार मैसेजेस कर रहे हैं, कोई छूट नहीं है। फ़ोन बिल वाले लगातार मैसेज कर रहे हैं, कोई छूट नहीं है। बल्कि सूरत की तो अभी खबर ये आई है कि वहाँ पर जिनके 300-400 हर महीने बिल आते थे, लॉकडाउन में 3 महीने में उनके बिल 9000 तक आए हैं। तो गवर्नमेंट की सब मक्कारी है, दोगलापन है, सिर्फ भाषणबाजी है, जुमलेबाजी है, लेकिन गरीबों को कोई सहारा नहीं है। ऐसे ही नाज़रीन, नासिक शहर और नासिक ज़िला की कोरोना की अपडेट यूँ समझिए कि अभी तो फ़िलहाल कुछ तादाद कम हुई है मरीज़ों की, लेकिन एक बड़ी खबर ये आई है कि इंदिरा नगर पुलिस स्टेशन के एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। वहीं पर भद्रकाली पुलिस थाना के एक जो पॉजिटिव कर्मचारी थे, वो अब अच्छी बात है कि वो सेहतयाब हो गए हैं और अब वो कोरोना से मुक्त हुए हैं और उनकी रिपोर्ट अब इलाज के बाद में नेगेटिव आई है। वहीं पर नासिक के देवलाली गांव
जी हां, देवलाली गांव के सुंदर नगर से एक बड़ी खबर ये आई है कि वहां पर बाकायदा बदमाशों ने तकरीबन 18 से 20 गाड़ियों में तोड़फोड़ की है। एक दहशत मचाई है, एक यूँ समझिए कि दहशत का माहौल बनाने की कोशिश की है। जो गाड़ियां मकानों के करीब खड़ी थी उनकी तोड़फोड़ की है। लेकिन इस मामले में बाकायदा उप नगर पुलिस ने ज़बरदस्त अंदाज में कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। ऐसे नाजरीन, धुलिया शहर से और धुलिया ज़िले की कुछ खबरें अपडेट कोरोना की भी है। कोरोना की अपडेट धुलिया ज़िले की इस वक्त यह है कि धुलिया ज़िले में 410 कोरोना पॉजिटिव मरीज़ है। ज़िले में इतवार के दिन की तकरीबन ये खबर है कि मज़ीद 16 मरीज़ों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसकी वजह से एक थोड़ा सा दहशत का माहौल भी है। इसी के साथ ही हीरा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की 37 रिपोर्ट में से 16 रिपोर्टें पॉजिटिव आई है। ज़िले में मुतासरा मरीज़ों की अब कुल तादाद बढ़कर 410 के करीब पहुँच गई है। और धुलिया ज़िले में कोरोना मुतासरीन की तादाद रोज़ाना बढ़ने की वजह से, जिस तरीके से 16 मरीज़ों की अभी नई अपडेट आई है, इसकी वजह से धुलिया जिले में भी एक कोरोना को लेकर एक खौफ और दहशत का माहौल बना हुआ है। ऐसे ही धुलिया शहर से हमारे वायरल न्यूज़ लाइव के रिपोर्टर यूसुफ अंसारी उर्फ पापा सर ने ये खबर भेजी है कि धुलिया शहर में जो लोक सेवा ग्रुप है, इस ग्रुप की जानिब से बाकायदा वो डॉक्टर्स जो ख़ास तौर से प्राइवेट डॉक्टर्स है और इस कोरोना और महामारी के मौके पर, जबकि कोरोना का एक खौफ और डर फैला हुआ है और मुल्क भर में, और रियासत महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र में भी हजारों ऐसे प्राइवेट अस्पताल है, प्राइवेट डॉक्टर्स है जो घरों को बैठे हुए हैं और सेवा नहीं कर रहे हैं। लेकिन धुलिया शहर में मुस्लिम इलाकों में भी खास तौर से जो प्राइवेट डॉक्टर्स है, जिन्होंने अपनी जान को हथेली पर रखकर सेवा की है, खिदमत की है, तो धुलिया शहर के लोक सेवा ग्रुप ने बाकायदा उन डॉक्टर्स को इस्तकबालिया प्रोग्राम दिया, उनका सत्कार किया, उनका सम्मान किया और उनका शुक्रिया अदा किया। आपको बता दें कि इस मौके पर हीरे मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर, महाविद्यालय के डॉक्टर शुएब शाह, उन्होंने भी बाकायदा इस वक्त अपने ख्यालात पेश करते हुए बाकायदा डॉक्टर्स का शुक्रिया अदा किया और ये कहा कि प्राइवेट डॉक्टर्स भी ऐसे मौके पर इलाकों में अपने अपने हॉस्पिटल खोलकर या लोगों के घरों पर जाकर भी सेवाएं दे रहे हैं और पूरी तरीके से एहतियाती इक़दामात इख्तियार कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का ख्याल रखकर बेदारी भी पैदा कर रहे हैं। तो इस मौके पर जो लोक सेवा ग्रुप ने एक इस्तकबालिया प्रोग्राम मुनक्किद किया जिसमें उन तमाम डॉक्टर्स का जो कोरोना के मौके पर लोगों की सेवा कर रहे हैं, मरीजों की खिदमत कर रहे हैं, उनका सत्कार और सम्मान किया। इस प्रोग्राम में इस मौके पर मुस्लिम समाज के तकरीबन सभी डॉक्टर्स इस प्रोग्राम में मौजूद थे। इस प्रोग्राम को ज़बरदस्त अंदाज में कामयाब बनाने में मंजूर सर, हाजी सरफराज, ऐसे ही मोहम्मद साद, मसूद इकरा, हाजी शकील मुकादम, रिजवान युसरा, रियाज सर, रियाज मास्टर, सलीम भैया, जाकिर मैकेनिक, ऐसे ही सुहेल इंजीनियर और तमाम ही पदाधिकारी इस वक्त मौजूद थे। मेरा नाम रियाज अहमद, लोक सेवा ग्रुप की तरफ से आज जो डॉक्टर्स की मीटिंग बुलाई गई, इसमें डॉक्टरों ने रहनुमाई की और सिविल हॉस्पिटल में कोविड-19 आइसोलेशन सेंटर में खिदमत दे रहे डॉक्टर्स ने WHO की ताज़ा इलाज गाइडलाइन और एहतियातें मीटिंग में मौजूद डॉक्टर के सामने तफसील से रखी। इसके बाद कोविड-19 महामारी के पिछले 3 महीने के दौर में आवाम को अपनी दूसरी बीमारियों के इलाज में परेशानियां ना हो, इसलिए तकरीबन सभी मुस्लिम डॉक्टर ने अपनी जान की परवाह किए बगैर मुफ्त में या कम से कम फीस में लोगों का इलाज किया, जिसकी वजह से जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोविड-19 के साथ अगर दूसरी बीमारी भी पेशेंट को हो तो जान का खतरा बढ़ जाता है। तो अपनी खिदमत देकर, इन डॉक्टरों ने अपनी खिदमत देकर कोरोना और आवाम के बीच एक दीवार खड़ी कर दी। इसका एहसान तो हम नहीं चुका सकते, लेकिन उनकी खिदमत का एतराफ़ कम से कम उनके सामने जाहिर हो इसके लिए लोक सेवा ग्रुप ने तमाम धुलिया के आवाम की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करने के लिए एक ट्रॉफी देकर उनकी हौसला अफजाई की।
नाज़रीन, आइए बात करते हैं नंदुरबार ज़िले की। जी हाँ, नंदुरबार ज़िले की बड़ी खबरें इस वक्त मेरी निगाहों के सामने है कि नंदुरबार में बाकायदा जिस तरीके से कोरोना को लेकर जो अपडेट वहाँ से आ रही है कि एक ऑफिसर का पूरा खानदान कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। जी हाँ, ज़िले में, नंदुरबार ज़िले में कोरोना इन्फेक्शन और कोरोना मरीजों की तादाद में लगातार इजाफा होता जा रहा है। इस वक्त की खबर है कि मज़ीद गुज़िश्ता 24 घंटे में 6 नए अफराद कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और ये तमाम तामीराती अफसर के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। इसी के साथ साथ नंदुरबार ज़िले में कोरोना मुतासरीन की तादाद अब 50 तक पहुँच गई है। महकमा सेहत के मुताबिक इन 6 अफराद को नंदुरबार जिले के अस्पताल में, जिला सिविल अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। ये अफसरान महकमा तामीरात के क्वार्टर में अपने अहले खाना के साथ रह रहे थे। रिपोर्ट पॉजिटिव आने वालों में अफसर की 68 साल वालिदा, एक 43 साल उनकी बीवी, ऐसे ही उनका एक 20 साल का बेटा और एक 15 साल की लड़की और उनके रब्त में आने वाले 31 साल एक खातून और एक 12 साल लड़की शामिल है। और आपको बता दें कि उस पूरे इलाके को अब कंटेनमेंट जोन की तरह पूरी तरीके से उस इलाके को सील कर दिया गया है। वहीं पर एक बड़ी रिपोर्ट ये भी आई है कि नंदुरबार का एक जवान एक ट्रेन हादसे में उसकी मौत हो गई है। नंदुरबार में ब्रह्मनपुरी से ताल्लुक़ रखने वाला एक नौजवान ट्रेन से कटकर उसकी मौत हुई है। मामला शहर थाने में दर्ज कर लिया गया है। अब ये एक ट्रेन हादसा है या एक आत्महत्या है या जो भी है, अब तक इसकी तफसीलात तो सामने नहीं आई है। मरने वाले शख्स की शनाख्त जो है, पहचान जो है, संजय सुखराम पाटिल 35 साल ये साकिन ब्रह्मनपुरी तहसील शाहदा के तौर पर सामने आई है। ऐसे ही आपको बता दें कि नंदुरबार ज़िला पहले बाकायदा ग्रीन जोन में था। काफ़ी एक महीने तक की यूँ समझिए कि नंदुरबार ज़िला ग्रीन जोन में रहा था, लेकिन अब यह खानदेश का नंदुरबार ज़िला भी कोरोना को लेकर हॉट स्पॉट बनता जा रहा है। और नाज़रीन, जिस तरीके से हमने बताया था कि जलगांव ज़िले के तहसील रावेर में ये 4-5 दिनों की बारिश और हवा आंधी ने काफ़ी नुकसान किया है, ऐसे ही नंदुरबार की भी खबरें आई है कि नंदुरबार में भी तूफ़ानी बारिश की वजह से करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है। जुमा की शब यानी गुज़िश्ता कल ही नंदुरबार में ज़बरदस्त मौसलाधार बारिश हुई, जिसकी वजह से किसानों के जो खाक थे, फसलें, वो पूरी तरीके से यूँ समझिए कि तबाह हो गई है। इस तूफानी बारिश में तलोदा और शाहदा ताल्लुके को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है और करोड़ों रुपये का नुकसान भी हुआ है और बहुत से मकानात के गिरने की भी खबरें आ रही है। आइए नाज़रीन, बात करते हैं अब जलगांव शहर और जलगांव ज़िले की। सबसे पहले आपको बता दूं कि जलगांव ज़िले के जो कलेक्टर है अविनाश ढाकने साहब, 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर इनके भी तबादले की खबरें, चर्चा काफ़ी चल रही थी, लेकिन कलेक्टर साहब ने बाकायदा इन तमाम सोशल मीडिया पर चलने वाली चर्चा और ख़बरों की तरदीद की है, इनकार किया है। ख़ास तौर पर उनकी जगह लेने वाले अफसर के नाम का भी ऐलान कर दिया गया था और उनकी तस्वीर के साथ मुबारकबाद के पैगामात, मैसेजेस भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे। इस तबादले के सिलसिले में खुद जलगांव ज़िले के कलेक्टर साहब अविनाश ढाकने साहब ने इन तमाम खबरों को झूठा बताते हुए इसकी तरदीद की और उन्होंने प्रेस नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि उन्हें ऐसा कोई हुक्म अभी तक नहीं मिला है। मेरे पास भी सोशल मीडिया के जरिए से खबरें आई थी कि मुफ्ती साहब खानदेश बुलेटिन में बात का ये खबर लगाओ कि जलगांव ज़िले के कलेक्टर साहब का तबादला कर दिया गया, तो मैंने कहा कि ये सोशल मीडिया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की खबरें हैं और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की खबरों पर मैं जल्दी एतबार नहीं करता और उस वक्त तक। नाज़रीन, आइए बता दूं आपको आप जलगांव ज़िले की अपडेट कोरोना की। जी हाँ, जलगांव ज़िले में गुज़िश्ता कल यानी इतवार को हमारी ऑफिशियल छुट्टी रहती है, इसलिए मैंने खानदेश बुलेटिन कल नहीं बनाया था, लेकिन अब मेरी निगाहों के सामने गुज़िश्ता कल की रात तक के जो अपडेट आई है जलगांव ज़िले की कोरोना की, कि गुज़िश्ता कल तक 75 नए कोरोना के मरीज़ मिले हैं और अब जलगांव ज़िले की कोरोना मरीज़ों की तादाद बढ़कर अब 1713
1730 तक हो गई है। कोरोना की अपडेट 1730 तक पहुंच गई है। वैसे ही आपको बता दूं कि अब जलगांव सिविल अस्पताल की आज हमने फारूक शेख साहब और हमने जलगांव सिविल अस्पताल के ताल्लुक से जो डिस्कस किया है कि अभी क्या है जलगांव सिविल अस्पताल का हाल, जो बदनाम हो गया था, उसकी हमने स्पेशल खबर बनाई है, आप उसको आज जरूर देखिए। वहीं पर एक खबर मेरी निगाहों के सामने ये भी आई है कि जो आज से 3-4 दिन पहले हमने ग्राउंड रिपोर्ट पेश की थी कि आसोदा मटन होटल के मालिक का मर्डर हो गया। हमारे रिपोर्टर्स वहां पर पहुंचे थे, हमने आपको वहां की ग्राउंड रिपोर्ट दी थी। अभी खबर ये आ रही है कि उस मर्डर के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस कस्टडी में उन्हें रवाना कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि प्रशांत भूराज कोहली 30 साल जिसकी उम्र है, जैनाबाद का रहने वाला है। महेंद्र अशोक महाजन 23 साल उम्र है, पुरानी खेड़ी का रहने वाला है। ऐसे हेमंत संजय खैरनार वो विठापेट का रहने वाला है। ऐसे नीलेश पवार बताया जा रहा है। अदालत ने पुलिस तहवील में इनको रवाना कर दिया है। सभी अदालती कार्रवाई ऑनलाइन अमल में आई थी। नाज़रीन, ऐसे ही जलगांव जिले के फैसपुर से एक बड़ी खबर आई है कि फॉरेस्ट ऑफिसर एक हादसे में उनका इंतकाल हो गया है। महकमा जंगलात में काम करने वाले फॉरेस्ट रेंजर और रिटायर्ड सिपाही दत्तात्रेय जादव पाल ये अपने गांव से भुसावल जा रहे थे कि उनकी हादसे में मौत हो गई। ये वाकया शनिचर की रात को पेश आया। खबरों के मुताबिक जो तफसीलें सामने आई है, फॉरेस्ट रेंजर दत्तात्रेय ये वहां पर फॉरेस्ट ऑफिसर थे। वो रात को पाल से अपनी मोटरसाइकिल जिसका नंबर MH19 2716 बताया जा रहा है, वो भुसावल अपने घर से जा रहे थे। भालोद गांव के करीब पेट्रोल पंप के सामने भुसावल से आने वाली तेज रफ्तार कार MH19 BJ 5013 से जादव की मोटरसाइकिल टक्कर हो गई। इसका असर इतना शदीद था कि फॉरेस्ट ऑफिसर की जगह पर ही मौत हो गई। नाज़रीन, ऐसे ही जलगांव के विद्युत कॉलोनी का एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आई है कि वहां पर एक कोबरा जो जहरीला खतरनाक सांप होता है वो दिखाई दिया। उसके बाद में एक खौफ और दहशत का माहौल बन गया था। लेकिन सर्प मित्र सांप दोस्त जगदीश बैरागी ने दोपहर के करीब सांप को पकड़ने का काम किया। और ये ड्रामा, क्योंकि काफ़ी पब्लिक ऐसे वक्त में जमा हो जाती है, सांप को पकड़ने का ये पूरा खेल तकरीबन 40 मिनट तक जारी रहा। लेकिन कोबरा वो जो डेंजर और ख़तरनाक सांप है, आखिर बैरागी उसे पकड़ने में कामयाब हो गए। और उन्होंने उस मौके पर तमाम लोगों से ये कहा कि देखो, जून से अक्टूबर बरसात के दौरान ये चीज़ें बाहर भी निकलती है। तो उन्होंने ये भी कहा कि जून से अक्टूबर के दरमियान ज़मीन पर सोने से लोगों ने बचना चाहिए, परहेज करना चाहिए। ज़मीन पर नहीं सोना चाहिए, घरों में भी ज़मीन पर नहीं सोना चाहिए, ज़मीन पर सोने से बचना चाहिए। क्योंकि ये चीज़ें आमतौर से इन दिनों में बाहर आती है, निकलती है, तो बाहर सोने से परहेज करें। ऐसे ही जो गैर ज़रूरी सामान है इधर उधर कोने कोपरे में पड़ा रहता है, यहाँ पर ये चीज़ें दबक कर छुप कर बैठ जाती है। तो घरों की साफ सफाई भी कर लेनी चाहिए और देख लेना चाहिए कि कोई ऐसा मामला तो नहीं है। खैर, जलगांव में सात दोस्त बैरागी ने इस कोबरा को पकड़ा। उस वक्त लोगों ने उनका काफ़ी शुक्रिया भी अदा किया।